हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिना पानी ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। तो बच्चों 1.1 एक्सरसाइज हमने रिवीजन कर लिया था। आज हम 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इसमें हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है। ग्रेटेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। तो ये आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4182 308 11532 19315। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो यार ये आप लोग समझ लेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, ये इसमें 4000 है, इसमें 308 है, इसमें 11000 है, इसमें 19। तो सबसे बड़ा क्या होगा, 19000। तो ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे छोटा 308, ये आपको पता है। तो ये हमने लिख दिया। ग्रेटेस्ट कौन सा, 19315 और स्मॉलेस्ट 308 हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। इसमें भी सेम वही काम करना है जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट निकालना है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पुट द करेक्ट सिंबल। ये दो सिंबल दिया हुआ है, एक ये और एक ये, इन्हें करेक्ट पुट करना है। तो देख लेते हैं, जो जिधर मतलब बड़ी संख्या होगी, बड़ा नंबर होगा, उस साइड को हम ये सिंबल लगा देंगे। आप लोगों को पता होगा, अगर ये इधर को हम लगाते हैं तो इधर वाली संख्या ग्रेटर होगी, मतलब दूसरी वाली संख्या से बड़ी होगी। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें देखते हैं हम, ये 4 लाख तक जा रहा है और ये 46 लाख है, तो ये बड़ा होगा। तो हम सिंबल ऐसे लगा देंगे। और इसमें सेम वही करना है। तो आप लोग देख सकते हैं, इधर से काउंट कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये 1 करोड़ तक जा रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये भी 1 करोड़ तक जा रहा है। अब उसके बाद हम देखें कौन सी संख्या बड़ी है। ये 1 के बाद 0 0 आ रहा है और इसमें 1 के बाद 1 2। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो हम सिंबल किधर को लगाएंगे, इधर को लगाएंगे। तो समझ गए बेटा, इसमें दोनों तरफ को, दोनों में सिंबल इधर को लगेगा। तो ये हमने नोट कर दिया। ये पहला क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, इसमें कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, तो हम सिंबल उधर को लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर तो आप लोग जानते ही होंगे। असेंडिंग आर्डर का मतलब सबसे छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग आर्डर मतलब बड़े से छोटे की तरफ। समझ गए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग आर्डर। और असेंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, छोटे से बड़े की तरफ। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में हम बता देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो पहले वाले में देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये वाली संख्या करोड़ तक जा रही है। और उसके बाद कौन सी ज़्यादा संख्या, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये भी करोड़ तक जा रही है, लेकिन इसमें 7 करोड़ है और इसमें 3 करोड़ है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, ये वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले ये वाली संख्या हम लिखेंगे। पहले लिख लेते हैं कि डिसेंडिंग आर्डर में हम लगा रहे हैं। डिसेंडिंग का मतलब ही होता है बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे पहली कौन सी संख्या आएगी, 7 3 8 2 1 4 1 4, ये वाली संख्या आएगी। उसके बाद कौन सी संख्या आएगी, फिर अब वो भी, ये पहली वाली संख्या जो है ये भी करोड़ में थी, 3 करोड़। तो अब इसके बाद इसको लिखेंगे 3 4 7 8 5 3 2 1, ये हो गई। उसके बाद कौन सी संख्या देखेंगे, उसके बाद हमें सबसे बड़ी संख्या ये दिख रही है, तो इसको देख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये 10 लाख तक जा रही है, यानी 57 लाख। इसको देख लेते हैं, ये 4 लाख तक जा रही है। तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, ये वाली, ये 57 लाख।
तो इसके बाद हम ये वाली संख्या लिख लेंगे 57। ये वाली संख्या हो गई। उसके बाद देखेंगे दो संख्या बची, ये वाली और ये वाली। फिर ये वाली, ये 4 lakhs है और ये 23,000 है। तो उसके बाद हम ये लिखेंगे 4,42,200, ये वाली हो गई। उसके बाद लिखेंगे 23,486, ये हो गया आपका डिसेंडिंग आर्डर। तो बाकी आगे के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, क्योंकि ये हमने डिसेंडिंग आर्डर आपको बता दिया। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी डिसेंडिंग आर्डर में आप लगा देंगे। और एसेंडिंग का मतलब क्या होगा, 5वें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एसेंडिंग आर्डर। एसेंडिंग आर्डर मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिखेंगे। तो ये भी आपका हो जाएगा। इसके बाद 6th क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिशन, कुछ डिजिट दिए हुए हैं और इनको बिना रिपीट किए हुए 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है आपको। डिजिट दिए हुए हैं तो 1 2 3 4 5 डिजिट दी हुई हैं। 5 डिजिट का ही नंबर आपको बनाना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। तो आप लोग ये समझिए कि सबसे अगर स्मॉलेस्ट हमको बनाना है, सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। बस इतना याद रखना कि अगर हमें सबसे छोटी संख्या लिखना है तो हम सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 2, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद उससे बड़ी वाली लेंगे, फिर उससे बड़ी वाली लेंगे, फिर उससे बड़ी वाली। और ग्रेटेस्ट लिखने के लिए सबसे बड़ी संख्या लेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो जैसे कि हम बता रहे हैं आप लोग, 6 नंबर क्वेश्चन है, 5 डिजिट नंबर बनाना है आपको, 5 डिजिट। अब ग्रेटेस्ट लिख लेंगे, स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट लिखने के लिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या था, 3 दिया है, 2 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है। तो ग्रेटेस्ट लिखने के लिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, कौन सी, 8, फिर 7, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ये 5 डिजिट की सबसे ग्रेट नंबर हो गई, ग्रेटेस्ट हो गई। स्मॉलेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले छोटी लिखेंगे, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8, ये स्मॉलेस्ट हो गई। तो अगला आप लोग कर लेंगे, एक मैंने बता दिया। 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूजिंग द गिवन डिजिट फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसमें 6 डिजिट दिया हुआ है, इसमें 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो कर लेंगे आप लोग। 8th क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स यूजिंग 4 डिजिट 2, 6, 1 एंड 8। अब इसमें 7 डिजिट नंबर लिखना है और हमें 4 डिजिट दिए हुए हैं, 2, 6, 1 और 8। और बनाना कितने हैं, 7 डिजिट का नंबर बनाना है। तो बेटा पीछे वाली एक्सरसाइज में मैंने बताया था, जितनी भी कम डिजिट दिए हुए हैं, कितने कम डिजिट दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे बनाना है 7 डिजिट नंबर। और कितना दिया हुआ है, 4 डिजिट। तो 3 कम है ना, 3 कम है। तो हम अगर ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो उन 3 जगह पे सबसे ग्रेट वाली जो वैल्यू दी है उसको पुट कर देंगे, यानी सबसे पहले, क्योंकि ग्रेट बनाना है तो ग्रेट वाली संख्या सबसे पहले करेंगे। तो उन 3 जगह पे हम सबसे बड़ी वाली संख्या को पुट कर देंगे जो 3 कम दिए हुए हैं। और अगर स्मॉल बनाएंगे तो सब जो 3 छोटी जगह हैं उनको छोटी वाली संख्या से पुट करेंगे, क्योंकि हमें स्मॉल बनाना रहेगा। इस वाले क्वेश्चन को हम बता रहे हैं आपको। 8th क्वेश्चन में 7 डिजिट नंबर बनाना है हमें, और हमें दिया हुआ है 4 डिजिट, 2 दिया है, 6 दिया है, 1 दिया है, 8 दिया है। इनसे हमें 7 डिजिट नंबर बनाना है। तो हम जब ग्रेटेस्ट बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर,
तो हमें 3 कम दिया हुआ है, तो उन 3 जगह पर हम बड़ी वाली संख्या रखेंगे और उनको पहले ही रखेंगे। तो बड़ी वाली क्या है 8, तो 8 8 8 3 जगह मैंने पहले इसको रख दिया। उसके बाद हम यहाँ से रखना शुरू करेंगे, फिर 8 सबसे बड़ी से स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ी, फिर उसके बाद फिर छोटी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी। ये हो गई ग्रेटेस्ट 7 नंबर। अब स्मॉलेस्ट कैसे लिखेंगे, स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे? 3 डिजिट हमें पास कम है, 3 डिजिट कम है और सबसे छोटी डिजिट बनानी है हमको 7 नंबर की। तो सबसे पहले जो 3 जगह हैं उसको हम छोटी वाली संख्या से फिल करेंगे। तो छोटी वाली क्या है 1 1 1, 3 जगह पे हमने इसको रख दिया। उसके बाद यहाँ देखेंगे, अब सबसे छोटी लिखेंगे 1, फिर उससे बड़ी 2, फिर 6, फिर 8। ये हो गई स्मॉलेस्ट और ये हो गई ग्रेटेस्ट। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई। अब देखते हैं अगली एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए नंबर एक्सीड्स 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़। ये 4 करोड़ 38 lakhs 65,944 दिया हुआ है बाई 34 23 030। व्हाट इज़ द नंबर? इसमें कौन सा नंबर पूछ रहा है आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ए नंबर एक्सीड मतलब ये नंबर अधिक है, किससे? इस नंबर से। इस नंबर से ज़्यादा है, ये तो आप भी देख रहे हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा है। तो कैसे पता करेंगे कितना ज़्यादा है? इससे इसको हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? इस नंबर से इसको माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1.3। इसमें पहला क्वेश्चन ही है, जो नंबर दिया हुआ है एक्सीड मतलब कह रहा है कि वो कितना ज़्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उससे हम माइनस कर देंगे 4 करोड़ 38 65 944 और दूसरी संख्या क्या दी हुई है 34 23 030। इससे हम माइनस कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये वाली संख्या कितनी ज़्यादा बड़ी है। चलिए माइनस कर देते हैं, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, देंगे 1 आ जाएगा, 9 से 0 जाएगा 9, 5 से 3 जाएगा 2, 6 से 2 जाएगा 4, से 4 जाएगा 4, 3 से 3 जाएगा 0 और यहाँ 4। तो ये संख्या आपकी आ गई और यही क्या है आंसर है। इतना ये वाली संख्या इतनी बड़ी है, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए प्लेन कैन कैरी 1746 पैसेंजर। आप लोग लैंग्वेज समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग लैंग्वेज समझिए और वीडियो को ज़रूर देखिए। इफ़ ए प्लेन कैन कैरी मतलब कह रहा कि प्लेन कैरी कर रहा है 1746 पैसेंजर। एक प्लेन 1746 पैसेंजर कैरी कर रहा, ले जा रहा है। तो हाउ मैनी पैसेंजर्स कैन ट्रेवल इन 483 प्लेन्स। अब कह रहा वो 483 प्लेन्स, अगर प्लेन 483 हो तो कितने पैसेंजर को ले जाएगा। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सीधी सी बात है, अगर एक पैसेंजर में इतने यात्री आ रहे हैं, एक प्लेन में इतने पैसेंजर आ रहे हैं, तो 483 प्लेन्स में कितने पैसेंजर आएंगे? तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो पूछ लिया अगर 5 क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 50 आ जाएगा, यानी 5 क्लास में 50। तो उसी तरह इसमें एक प्लेन में अगर 1746 पैसेंजर हैं तो 483 प्लेन में कितने पैसेंजर्स होंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा।
तो ये आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लैंग्वेज मैं आप लोगों को बिल्कुल समझा दे रहा हूँ और आप लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बेटा, इफ़ 26 फ्लैट्स कॉस्ट, ये कॉस्ट दिया हुआ है 26 फ्लैट का, व्हाट इज़ ए कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट। तो एक फ्लैट का कॉस्ट क्या होगा, मतलब 26 फ्लैट का कॉस्ट दिया हुआ है, प्राइस मतलब पैसा, 26 फ्लैट का कॉस्ट पैसा दिया हुआ है इतना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 8,65,21,500 दिया हुआ है। तो पूछ रहा व्हाट इज ए कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट, तो प्रत्येक फ्लैट का कितना होगा। तो सीधी सी बात है, हम लोग 26 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक फ्लैट का पता चल जाएगा। भाई अगर आपसे कोई पूछता है कि 10 क्लास में 10 पेंसिल्स मान लो 50 रुपए की हैं, तो एक पेंसिल कितने की होगी, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक पेंसिल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो उसी तरह हमें 26 से डिवाइड कर देंगे तो एक फ्लैट का रेट मतलब कॉस्ट हमें पता चल जाएगा। तो बेटा एक मतलब कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट का कॉस्ट निकालने के लिए हम ये जो रुपीज़ दिया हुआ है इसको हम 26 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक फ्लैट का रेट पता चल जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 177,144 बुक्स आर मेड इनटू बंडल्स। बंडल्स में इतने बुक्स बने हुए हैं, ईच कंटेनिंग 122, और एक बंडल 122 बुक्स, ईच बंडल में 122 बुक्स हैं। तो हाउ मैनी बंडल्स आर मेड, तो कितने बंडल होंगे। तो बेटा कितने बंडल हैं ये पता लगाने के लिए 122 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें प्रत्येक बंडल का पता चल जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, ए रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज़ डिवाइडेड इनटू 8 पीस। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक रोप है वो 10 मीटर की है और उसको 8 पीसेस में डिवाइड किया जा रहा सेम लेंथ का, तो एक पीस का लेंथ कितना होगा। तो बेटा अगर कोई 10 मीटर का लेंथ है उसे 8 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है तो प्रत्येक पार्ट की लंबाई कितनी होगी, उसे 8 से हम डिवाइड कर देंगे। मतलब 10 मीटर को 8 पीस में किया जा रहा है तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा। 10 मीटर्स को हम 8 पीस में करना है सेम लेंथ, तो ईच पीस हो जाएगा 10 मीटर को हम 8 से डिवाइड कर देंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स आएगा, 1 पॉइंट लगेगा, फिर 1.25 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा बेटा 1.25। मैंने 10 मीटर को 8 से डिवाइड कर दिया, 10 मीटर अपान 8, इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.25 मीटर्स। तो ये एक पीस की लंबाई हमें पता चल गई। उसके बाद बेटा 6 में ए टेबल कॉस्ट, एक टेबल की कॉस्ट दी हुई है 1275, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 350 टेबल्स। अगर एक टेबल की कॉस्ट हमें पता है तो हम 350 टेबल की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 350 टेबल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो बेटा 350 टेबल की कॉस्ट निकालने के लिए हम 1275 को 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाई हाउ मच 18,347,659 ग्रेटर दैन। इसमें भी पूछ रहा कि ये वाली संख्या ग्रेटर दैन हाउ मच मतलब कितनी बड़ी है, तो इस वाली संख्या से इसे हम माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी बड़ी है। एन एरोप्लेन कवर्स 832 किलोमीटर इन 1 आवर। अगर एरोप्लेन एक घंटे में 832 किलोमीटर जा रही है तो हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 24 आवर्स। तो 25 घंटे में कितना कवर करेगी।
25 घंटे में यानी 25 आवर में कितने किलोमीटर जाएगी। तो जी 1 किलोमीटर में इतने, 1 आवर में इतने किलोमीटर जा रही है, तो 25 आवर में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने किलोमीटर जाएगी, क्योंकि 1 आवर में इतने किलोमीटर जा रही है, तो 25 आवर में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सोसाइटी कंडक्टेड 65 फ्लैट्स एट ए कॉस्ट 65 फ्लैट्स इतने में है, डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ ईच। पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, अगर इससे हम डिवाइड कर देंगे तो ईच फ्लैट का कॉस्ट हमें पता चल जाएगा। चलिए बेटा हम 1.4 एक्सरसाइज देख लेते हैं जल्दी से और ये फिनिश हो जाए आज। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें राउंड की बात किया है। इस पूरे एक्सरसाइज में आपको सिर्फ राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, मतलब नियरेस्ट 10 मतलब कि 10th की जो वैल्यू होती है, दहाई की जो वैल्यू होती है, उसके नियरेस्ट में कौन सा है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहला देखते हैं, तब आपकी समझ में आएगा। इसमें जैसे 67 दिया हुआ है, 67 दिया है तो ये किसके नियरेस्ट है। 10th वैल्यू मतलब दहाई की जो वैल्यू है ये सबसे किसके निकट है, किसके नज़दीक है। तो 67 इसके नज़दीक क्या आ रहा है, 70, केवल 3 कम है तो राउंड ऑफ में क्या लिखेंगे 70। और 52 है तो ये 50 से केवल 2 ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 50। 35, अब ये तो बीचों बीच में है, न 30 में है न 40 में है, तो बेटा अगर बीचों बीच में आता है यानी 5 आता है तो हमेशा ज़्यादा वैल्यू लेंगे, मतलब कि 40 लेंगे यहाँ पे। 131 तो यहाँ पे सिर्फ 1 ज़्यादा है तो क्या लेंगे 130 ले लेंगे। 272 तो यहाँ पे 270, तो बेटा ऐसे ही सारी वैल्यू हम ले लेंगे। अगर 5 से कम में है तो हम उसके पहले वाली 10th की मतलब दहाई की जो वैल्यू है उससे लेंगे, और अगर 5 से ज़्यादा है या फिर 5 भी है तो आगे वाली वैल्यू लेंगे। तो बेटा ये मैंने कर दिया। 67 मतलब ये 70 के नज़दीक है, 52 50 के नज़दीक है, 10th मतलब दहाई की वैल्यू के जो नज़दीक है उसे लिखना है, तो मैंने लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100, मतलब 100 के जो नज़दीक है। अब इसमें 100 के जो नज़दीक है उसे तो देख लेते हैं। 127, तो 127 लिखा है तो ये किसके नज़दीक है 100 के नज़दीक है, तो इसका 100 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100। तो बेटा इसमें 100 के नज़दीक देखें, जैसे 127 है तो 100 हो जाएगा। 345 है तो ये 45 अगर 50 से कम रहेगा तो हम पहले वाली ले लेंगे, यानी कि यहाँ 345 है तो हम 300 आंसर होगा इसका, 300 ले लेंगे। और 46 है तब 500 मतलब पहले वाली ही वैल्यू लेंगे। अगर देखेंगे 50 के ऊपर जा रहा है यानी 768 तो इसका हम क्या लेंगे 7 के बाद जो 100 आएगा यानी 800। तो बेटा समझ गए, अगर 7975 है तो इसके बाद कौन सा 100 वैल्यू आएगी 1000 लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन में दिया है राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नियरेस्ट 1000। अब थर्ड वाले में 1000 की बात कर रहा है तो वैसी ही वैल्यू भी हमें दी जाएंगी। जैसे 400 132 दिया हुआ है तो किस 1000 के नज़दीक है 4000 के, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा 4000। इसमें कितना है 6000 हो जाएगा। 7377 है तो ये 7000 हो जाएगा। तो बेटा ये आप लोग कर सकते हैं, ये 1000 के नज़दीक जो भी नज़दीक होगा आप आंसर लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी यहीं तक समाप्त होती है। बेटा 1.3 में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था आपको, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें ए नंबर एक्सीड्स 4386594। बेटा इसमें ये कह रहा है कि ये जो नंबर है एक्सीड से अधिक तो है, मतलब बाई 3423033, इससे मतलब इसके द्वारा कितना अधिक हो जाएगी। इसके कहने का मतलब है कि अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो कौन सी संख्या मिल जाएगी, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर हमें कितना अधिक प्राप्त होगा वो पूछ रहा है, और व्हाट इज़ दैट नंबर, और वो संख्या क्या है। तो बेटा यहाँ पर हम माइनस करने के बजाय हम प्लस करेंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है कि ये इस संख्या में कितना अधिक हो जाएगा अगर हम इसको ऐड करेंगे। तो बेटा जो हमने प्लस किया था उसे माइनस किया था उसे प्लस कर दीजिए।
क्योंकि हमें पूछ रहा है कि वो कौन सी नंबर हो जाएगी, कितना अधिक हो जाएगी। तो जैसे हमने माइनस किया था उसे हम प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 3 7 9 5 3 8 6 2 8 8 4 12 3 3 6 7 हो जाएगा और ये 4। तो ये संख्या बन जाएगी। अगर हम जो दूसरी संख्या उसको भी हम ऐड कर दें तो ये वाला आंसर हमें मिल जाएगा। तो बेटा आप लोग यहाँ तक कर लीजिएगा। 1 एक्सरसाइज आपकी पूरी तरह से रिवीजन हो चुकी है। आप लोग घर पे अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।